ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कन्या राशि वालों के लिए 16 तारीख की यदि हम बात करें, शनिवार का अवसर, मार्गशीर्ष का महीना आरंभ होगा। इस दिन भगवान कृष्ण का प्रियतम महीना आरंभ होगा। प्रतिपदा का सुंदर तिथि है और चंद्रमा उच्च के होने के योग बना रहे हैं। बृहस्पति के साथ बैठकर जो योग बनेगा, सुबह 3:17 पर चंद्रमा परिवर्तन करके जाएंगे। ये आने वाले 3 दिनों में गजकेसरी योग आपकी राशि में भाग्य में स्थान में बैठा है और कहा जाता है भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। ये भाग्य के दृष्टिकोण से बहुत सुंदर योग बनेगा। इसी दिन सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। वृश्चिक राशि में परिवर्तन, सूर्य द्वितीय भाव से निकलकर तृतीय भाव में जाएंगे। सुबह 7:32 पे योग बन जाएगा। ये कार्तिक जो विशेष तौर पे मार्गशीर्ष के महीने की प्रतिपदा के दिन ये सुंदर योग बन रहा है। ये आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनाएगा। कई मामलों में पुरुषार्थ में वृद्धि करने के योग बन दिखाई देंगे। तो ऐसे में आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है कि आप गुरुजन की सेवा करें, पीली चीज़ों का दान करते रहें। ये 2-3 दिन आपके लिए ओवरऑल अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने के योग बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, शनि महाराज मार्गी हो गए हैं और कहीं ना कहीं वो शत्रुओं को, थोड़ा से कॉम्पिटिटर्स आपके थोड़े जो हीन भावना आपके प्रति मनोमस्तिष्क में रखते हैं, वो भी थोड़े जागते दिखाई देंगे। उनका भी लगातार उपचार करने की ज़रूरत। थोड़ी हिम्मत कम है इन दिनों, मंगल चल रहे हैं कमज़ोर, तो हनुमान जी का स्तवन नित्यप्रति करते रहें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 17 तारीख रविवार का अवसर, द्वितीया तिथि है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें तो गजकेसरी योग आपके लिए लाभ के योग बना रहा है। तो इसलिए अपनी सोची समझी जो योजना है उस पर अनुसार से कार्य करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ दिखाई देता है। सूर्य परिवर्तन कर चुके हैं, भगवान सूर्य को जल दीजिए सुबह सुबह और हो सके तो आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा गुड़ युक्त जल दान करना, ये आपके लिए बड़ा सुंदर योग बनाएगा। 18 तारीख की यदि हम बात करें, सोमवार का अवसर और तृतीया तिथि उदया तिथि है और इस दिन चतुर्थी का व्रत करने का योग है। मिथुन राशि में सुबह सुबह चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं करीब 4:35 पर और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो आपको विजय दिलाने वाला योग बनाएगा। कई मामलों में यदि आप पूरी निष्ठा के साथ कार्य करेंगे तो कर्म का फल पूरी तरह से प्राप्त करने के योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनते दिखाई दे रहे हैं। मंगल लगातार आपके लिए थोड़ी कमज़ोर अवस्था में है ही मंगलवार, थोड़ा इसलिए मंगल का उपचार आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हनुमान जी का स्तवन नित्यप्रति करते रहे। आने वाले 3 महीने मंगल बहुत नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न करने के योग बना रहे हैं। मंगल आपकी राशि के दृष्टिकोण से एकादश लाभ वाले भाव में बड़े कमज़ोर अवस्था में बैठे हैं, तो बनते बनते काम ऐसे लगेंगे कि बिल्कुल लाभ नहीं देखे जाएंगे और उसमें क्या होता है कि लास्ट मोमेंट पर जाकर व्यक्ति हिम्मत हारता दिखाई देता है और उसको पता नहीं होता कि 2 कदम और चल लेता तो सफलता का स्वाद सामने था। तो आपके राशि के दृष्टिकोण से योग जो बना है, कर्म के अनुसार से लाभ मिलने के योग हैं, तो कर्म में कहीं ना कहीं स्थिति को नेगेटिव मत कीजिएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छे योग बनते दिखाई देंगे। तो ऐसा समझते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। और अब हम बात कर लेते हैं 19 तारीख मंगलवार का दिन, चतुर्थी तिथि है इस दिन और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो बन रहा है वो आपके लिए अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में विशेष तौर पर पूरी तरह से निष्ठा के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। लोगों की बातों में ना आए। ऐसा ग्रह नक्षत्र दिखाई दे रहा है कि आप बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन की तरफ भागेंगे। किसी भी विचार को सामने दिखाई दिया और उसकी तरफ प्रवृत्त हो जाएंगे, तो ऐसा ना करें। आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसी से आपको भाग्य से सही दिशा मिल रही है। जो आए रास्ता उस पर विवेचना अवश्य करें, कार्य अवश्य करें। थोड़ा पीला टीका माथे पे लगाइए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 20 तारीख का अवसर और बुधवार का दिन, पंचमी तिथि विद्यमान है और इस दिन कर्क राशि में चंद्रमा का प्रवेश होने के योग बन रहे हैं। मंगल के साथ जाके चंद्रमा विराजमान हो जाएंगे। थोड़ी सी मंगल को ताकत जरूर मिलेगी इस परिवर्तन के साथ साथ। मंगल भी, क्योंकि कहा जाता है कि जो ग्रह स्वामी राशि का स्वामी होता है वहाँ जाके बैठ जाए तो उस राशि में बैठे हुए ग्रह को भी थोड़ी ताकत मिल जाती है। तो ये चंद्रमा और मंगल की युति कहीं ना कहीं आपके लिए एक तरह से लाभ की स्थिति उत्पन्न करेगी। जो मंगल का नेगेटिव प्रभाव है उसको ठीक करते हुए रास्ता अवश्य प्राप्त करने का योग बनेगा। तो ऐसे में सबसे अच्छा उपाय आपके लिए इस दिन करने के लिए जो है वो आपको समझना चाहिए कि मंगल इन दिनों कम चल रहे हैं, काफ़ी कमज़ोर। तो आप नित्यप्रति हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके आगे एक लाल दिया प्रज्वलित कर दिया कीजिए। हो सके तो पीपल के पत्तों की माला हनुमान जी को अर्पित कर दिया कीजिए। मंगल का नेगेटिव प्रभाव भी ठीक होने के योग बनेंगे। तो इस प्रकार से ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव तो आपने समझा ही। इसके साथ साथ वास्तविक तौर पे समझें कि ये जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, यदि हम समझें कि बृहस्पति शनि महाराज जो है इस नवंबर के मध्यकाल में वक्री से मार्गी हो रहे हैं,
इसके साथ साथ बृहस्पति अभी वक्री चल ही रहे हैं, मंगल का जो बड़ा विचित्र प्रकार का योग चल रहा है। ये सारा का सारा ग्रहों का योग कहीं ना कहीं बहुत विशेष तौर पर हर राशि पर प्रभाव डालने के योग बनाता है, हर व्यक्ति पर प्रभाव डालने के योग बनाता है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपने उसका पूरा प्रभाव समझा और किस प्रकार के योग आपको जीवन में चलने के आगे बढ़ने के लिए चाहिए, ये बात आपको समझनी चाहिए। शनि महाराज मार्गी हो गए हैं और मार्गी होकर अभी कम से कम जो 3-4 महीने जो है मार्च के अंतिम भाग तक यहीं पर पूरी गति से आगे बढ़ेंगे और ऐसे में बहुत कुछ परिवर्तन का अद्भुत योग बनाने की स्थिति उत्पन्न करेंगे। तो आपको जो उपाय हमने आपको समझाने का प्रयास किया उन सबको आपको अच्छे से समझने का प्रयास करना चाहिए। मार्गशीर्ष का जो महीना आरंभ हुआ है इसके अंदर बड़ा विचित्र ग्रहों का योग बन रहा है और साथ साथ इस ग्रहों में इस महीने में यदि हम समझें तो करीब करीब 5 शनिवार और 5 रविवार का योग भी बन रहा है। ये 5 रविवार 5 महीने का जो शनिवार का योग है शुभ नहीं माना जाता। ये कहीं ना कहीं जीवन में कष्ट उत्पन्न करने के योग बना सकता है। वैश्विक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये दिखाता है रोग शोक इत्यादि के योग बन सकते हैं, संघर्ष तनाव इत्यादि के योग पूरे विश्व में बनते दिखाई दे रहे हैं। जो जिस प्रकार की ग्रह स्थिति चल रही है वो कहीं ना कहीं विश्व में कोलाहल उत्पन्न करने के योग बनाए रही है। जिस प्रकार से आप देखें जो स्थिति चल रही है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर वो दिखाई देती है, कहीं ना कहीं ये आगे जाके भयावह इसके परिणाम सामने आने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर और ग्रहों का परिवर्तन यदि देखें तो शनि महाराज का जो वक्री से मार्गी होना है ये बाजार के रुख को भी बड़ा विशेष तौर पर पलटने के योग बना सकता है। बड़ी सावधानी के साथ कार्य करने का प्रयास आपको करना चाहिए और हल्की सी कहीं गलती होगी तो वो कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है। ग्रहों का परिवर्तन का योग जो चल रहा है इसके लिए सिलसिलेवार तरीके से उपाय करने का हम प्रयास करें। आज समस्या ये है कि हम उपाय के नाम पर बहुत सारे विचित्र चीज़ों में फंस जाते हैं। उपाय बड़ा सरल है, ग्रहों का परमात्मा का स्मरण करना ही सबसे बड़ा उपाय है। परमात्मा का नित्य प्रति यदि आपने भगवान शंकर पर एक लोटा जल चढ़ा दिया वही श्रेष्ठ उपाय है। लेकिन आज हम विभिन्न प्रकार के उपायों में ऐसे फंसे हुए हैं कि कोई नग ही नग धारण कराए चला जा रहा है, 5-5 लाख 2-2 लाख 20-20 हज़ार, मतलब आप समझें नगों की स्थिति क्या है। ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो 1.25 लाख का एक मूंगा तक खरीद के लोगों से ले आते हैं। रुद्राक्ष जो प्रकृति की भगवान शंकर का साक्षात अंश है, जिसको कहा जाता है बड़ा शुद्ध रूप से पंचमुखी रुद्राक्ष जो बाजार में मिल जाता है, उस पर हमारी श्रद्धा नहीं है, उसमें हमारी श्रद्धा नहीं है। लेकिन कोई ऐसे बाजार में आज जो रुख चल रहे हैं उपायों के नाम पे हम आपके समक्ष ये बात रखने का प्रयास कर रहे हैं कि बाजार में किस प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन करने का प्रयास किया जा रहा है, किस प्रकार से लोगों को मत भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है और उगाही की जा रही है। देखिए ज्योतिष बहुत सैद्धांतिक तौर पर सीधा साधा मामला है। ग्रहों को समझें और सीधा साधा जो उपाय हमने आपको बताए इस कार्यक्रम के माध्यम से कि वो आप समझेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। पौराणिक मत से उन चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए। कई लोग बड़ी विचित्र स्थिति में कई बार YouTube चैनल पर चल रहा होता है प्रोग्राम, उस पर लिख के भी भेजते हैं कि उपाय ही करते रहें और ये तो उपाय बहुत ज़्यादा उपाय कर देते हैं। जो शास्त्र विधि के अनुसार से उपाय बताए जाते हैं उनको करने में दिक्कत क्या है आपको? लोग आज गोली खाने के चक्कर में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि ब्लड प्रेशर हो तो गोली खा लो, कुछ और शुगर है तो गोली खा लो। अपने सैद्धांतिक तौर पर चीज़ों को ठीक करने का प्रयास नहीं है। उसको कहा जाए कि भाई शुगर को ठीक करने के लिए कुछ देर वॉक कर लो, खाना पान ठीक कर लो, वो समझ में नहीं है। लेकिन गोली खाने में गोली लेने में जो स्थिति चल रही है तो वह हर क्षेत्र में यही स्थिति उत्पन्न हो गई है। आप सैद्धांतिक तौर पर सीधी तरह से अध्यात्म को समझने का जीवन में प्रयास कीजिए, यही वास्तविक तौर पर उपाय और जीवन में शुभ देने के रास्ते बना सकता है। तो हमने विभिन्न प्रकार के उपाय आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया और इन सब के साथ साथ बहुत सारे और भी उपाय शास्त्र में जगह जगह वर्णित करने का प्रयास करते ही रहते हैं। आपके हाथ में भी बड़ा विचित्र उपाय, बृहस्पति इन दिनों खराब चल रहा है, बृहस्पति की स्थिति ऐसी है कि वक्री स्थिति में है। तो बृहस्पति को ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय बुखराज इत्यादि या बहुत सारी और उपाय तो करते हैं, लेकिन एक ज्ञान मुद्रा का अभ्यास, पहली उंगली अंगूठे के साथ, ये पहली उंगली बृहस्पति की उंगली है और इसको अग्नि के साथ जोड़ देने से ज्ञान मुद्रा बन जाती है। और ये ज्ञान मुद्रा वास्तविक तौर पर बृहस्पति के सद्गुणों को आपके अंदर बढ़ाएगी, खराब बृहस्पति का जो प्रभाव है उसको ठीक कर देगी। यदि आप इस दिन में सुबह दोपहर शाम रात्रि में सोते वक्त भी इस मुद्रा का अभ्यास कर लें तो सत्य मानिएगा बृहस्पति का नेगेटिव प्रभाव आपकी कुंडली से अद्भुत प्रकार से दूर होने के योग बन जाएंगे। ये सीधा साधा एक ज्ञान मुद्रा इसका नाम है। बृहस्पति की उंगली अंगूठे के साथ, पहली उंगली बृहस्पति की है, ये दूसरी उंगली शनि की है, तीसरी उंगली सूर्य की है, ये बुध की उंगली है। और इस प्रकार से विभिन्न ये जो आयाम हैं इनको हमें सीधे सीधे करने का प्रयास करना चाहिए। सीधी तरह से इस मुद्रा का अभ्यास, ज्ञान मुद्रा का अभ्यास, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश इसी मुद्रा में दिया, ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वये नमः। तो ये हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि शास्त्र में सब विधियों को बड़ी सरलता से उपस्थित करने का प्रयास किया गया है, लेकिन हमारा मति भ्रम ऐसा है कि हमको वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले मैं हॉस्पिटल में बैठा हुआ पेशेंट देख रहा था, एक पेशेंट आई मेरे पास, बोले नींद नहीं आती और मैं बाजार जो सरकारी
जो गोली खाती है उसी को खाती हूँ तभी नींद आती है, लेकिन बाजार से जो गोली लेके आती हूँ शायद वो नकली है। नहीं, नकली नहीं है, आपके मनोमस्तिष्क में विचार है। ये विचार है आपके मनोमस्तिष्क में जो आपके ऊपर एक प्लेसिबो इफेक्ट करके प्रभाव डाल देता है कि नहीं ये नकली है, वो असली है। नींद जो की जो दवाई है वो नींद नहीं ला रही, नींद आपका विश्वास ला रहा है। जो ग्रह का उपाय है वो आपका विश्वास कर रहा है, सही तरीके से कर रहा है। ये पैसे खर्च करके, जो लाखों रुपए खर्च करके लोग आज कई प्रकार की परिस्थिति को उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, वो उपाय बिल्कुल मंत्र का प्रभाव है, अनुष्ठान का प्रभाव है, नगु का प्रभाव है, लेकिन मुख्य विश्वास जो उपाय है वो आपका विश्वास है। यही आपको समझने का प्रयास करना है। और जितना आपका विश्वास कच्चा होगा उतना इस संसार में हर शाख पे उल्लू बैठा है। आप समझ लें, हर शाख पर कहीं ना कहीं कोई लूटने के लिए बैठा है, हर मोड़ पे कहीं ना कहीं कोई लूटने को बैठा है, फिर आप लूटते जाइए। तो सारी तरीके से ज्योतिष के सिद्धांतों को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करते हैं, और ये विशेष तौर पर इस सब सिद्धांतों को आप समझेंगे तो अच्छे रूप से कार्य करने के योग बना पाएंगे। इन दिनों ग्रहों की स्थिति जो है वो हमने आपके समक्ष उपस्थित करी। हमारे आश्रम से बहुत सारी विभिन्न प्रकार की पुस्तकें समय समय पर निकलती रहती है ज्योतिष के दृष्टिकोण से। बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारे किताबें, करीब 50 से ऊपर डिफरेंट किताबें आश्रम की तरफ से प्रकाशित की गई हैं। उन सबको भी आप पढ़ सकते हैं और आश्रम से जुड़ सकते हैं। समय समय पर आश्रम में बहुत सारे कार्यक्रम भी रहते हैं, और सुंदरकांड के कार्यक्रम, यज्ञ इत्यादि का हर रविवार को विशेष यज्ञ होता है। हर रविवार को विशेष यज्ञ में जो नवग्रह शांति महायज्ञ के नाम से सुबह 8 बजे से लेकर करीब 10 बजे तक कार्यक्रम चलता है, उसमें आप सादर आमंत्रित हैं। और विशेष तौर पर उन सब कार्यक्रमों में जुड़कर आप आश्रम के साथ जुड़े, यज्ञ में भाग लें, भगवती का दर्शन करें। हाँ, एक बात और, बहुत सारे लोग आज हमारे आश्रम में कई बार कॉल करके कहते हैं कि हमारी आचार्य विक्रमादित्य जी से बात हुई है, मेरे से बात हुई है। मेरे से बिना अपॉइंटमेंट के बात नहीं हो पाती है। आप जब भी आप कोशिश करें हमसे बात करने के नाम पर कोई बात करना चाहता है हमसे, तो फेस टाइम पे ही बात करने का प्रयास करें। मुझे कई कंप्लेंट इस प्रकार की आई हैं बहुत सारे हमारे आश्रम के जो लोग हैं उनके द्वारा, कि कई लोगों ने कह दिया कि कोई आचार्य विक्रमादित्य बनकर आपसे फ़ोन पर बात कर लेता है। तो भाई, या तो मिलना चाहते हैं तो विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में आए। मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, दिल्ली में ही हमारा आश्रम है। विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर जमुना पार्क में बहुत बड़ा आश्रम है। यज्ञ हॉस्पिटल है पूरा प्राकृतिक चिकित्सा योग का। मैं कहीं और नहीं जाता हूँ, केवल विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में। या फिर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो यहीं आकर आप मिल सकते हैं, या फ़ोन पे बात करनी है तो फेस टाइम पे फ़ोन पे बात कर लें। व्हाट्सएप पे जो कॉल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उस पर आप वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपको ये कहता है कि मैं आचार्य विक्रमादित्य बोलकर आपसे बात कर रहा है, कोई पैसे लेना चाहता है, तो वो गलत है। तो इस बात को आप ठीक करते हुए, समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। हमने आपके लिए ये सूचनार्थ इस कार्यक्रम में विषय डाला है, तो इस बात से आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इस समाज में बहुत सारे लोग हैं कि जो नाम खराब करने की स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो आप आशा करते हैं आप सरलता से सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।